हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा आज हम टॉपिक करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट कि एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है और उसके फीचर्स क्या है। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो बेटा एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिंपली क्या है, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर व्हिच पीपल वर्क फॉर अदर एंड रिसीव रेम्युनरेशन इन कंसिडरेशन। बेटा जैसे मीनिंग लिखा हुआ है भाई, हम क्लियर करने का ट्राई करते हैं इसके अंदर क्या है। तो बेटा एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है कि अगर कोई पर्सन किसी के अंडर काम कर रहा है, अगर कोई पर्सन किसी के लिए काम कर रहा है इन कंसिडरेशन ऑफ रेम्युनरेशन, मतलब कि वो किसी के लिए काम कर रहा है कुछ रिसीव करने के लिए, कुछ रेम्युनरेशन रिसीव करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। बेटा एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, वहां पे अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए काम कर रहा है या किसी दूसरे पर्सन के अंडर काम कर रहा है किसी रेम्युनरेशन के लिए, किसी रेम्युनरेशन को पाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट। सर ये रेम्युनरेशन क्या होता है, सर ये रेम्युनरेशन होता क्या है, सर ये रेम्युनरेशन होता क्या है। रेम्युनरेशन का मतलब है बेटा सैलरी, वेजेस, कमीशन। इसका कोई भी नाम हो सकता है, सैलरी बोल सकते हो आप, इसको वेजेस बोल सकते हो या फिर कमीशन बोल सकते हो। मतलब कि सिंपल सा ये है कि अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूं और आपसे उस चीज के लिए पैसे ले रहा हूं, आपसे उस चीज के लिए पैसे ले रहा हूं, तो मैं वहां पे क्या कर रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट के अंदर हूं। आप किसी के अंडर काम कर रहे हो तो वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि सपोज मेरा ये एग्जांपल है, मैं शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जाके कॉमर्स की क्लासेस लेता हूं। शारदा स्कूल में जाके क्या करता हूं, मैं कॉमर्स की क्लासेस लेता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, शारदा स्कूल के लिए काम कर रहा हूं। समझ आ रही है बात, मैं क्या कर रहा हूं, शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए काम कर रहा हूं और उसके बदले में मैं उनसे क्या लेता हूं, उसके बदले में मैं उनसे लेता हूं सैलरी। तो मैं किसके अंदर आ जाता हूं, एम्प्लॉयमेंट के अंदर। आई होप बेटा आपको क्लियर हो गया होगा कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। दो बातों को याद रखना है, किसी दूसरे पर्सन के अंडर काम करना और उस काम के बदले उनसे कुछ रेम्युनरेशन रिसीव करना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं बेटा। ठीक है, इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मैं एक टीचर हूं और मैं स्कूल में जाके पढ़ाता हूं और उसके बदले में उनसे क्या लेता हूं, सैलरी लेता हूं, तो मैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर हूं। एक वर्कर है, वो फैक्ट्री के अंदर जाके काम कर रहा है, फैक्ट्री के अंदर जाके काम कर रहा है और उसके बदले में उनसे क्या लेता है, वेजेस लेता है, मजदूरी लेता है, तो वो भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है बेटा, आपकी शॉप के ऊपर आपने कोई लड़का रखा हुआ, आपने अपनी दुकान पे कोई सर्वेंट रखा हुआ, आपने कोई लड़का रखा हुआ और वो आपके लिए काम करता है। आपके लिए काम करने के बाद आप उसको बदले में क्या देते हो, सैलरी देते हो, तो ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट है बेटा। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं इसके फीचर्स की कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। कुछ मैंने यहाँ लिखी हुई है, कुछ हम और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है रेंडर पर्सनल सर्विसेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर हम अपनी पर्सनल सर्विसेज देते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। मतलब क्या है कि मैं आपके पास आके काम करूंगा, इसके लिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब और कुछ नहीं है बेटा, हम कुछ बातों को लिख लेंगे वहां पे कि मेरे को कितने से कितने बजे तक आना है, मेरी कब कब छुट्टी होगी और मेरे को कितनी सैलरी मिलेगी। अगर ये सारी बातें लिख दी जाए तो इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर वो अपनी पर्सनल सर्विसेज को देता है। पहला फीचर ये है। नंबर 2 पे मैंने लिखा हुआ है मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न रेम्युनरेशन। जो एम्प्लॉयमेंट है बेटा, आपने सब पढ़ा, आपने बिजनेस पढ़ा, आपने प्रोफेशन पढ़ा। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। वहीं पे अगर आप प्रोफेशन के लिए गए तो प्रोफेशन का मेन मोटिव क्या होता है, अपनी सर्विसेज रेंडर करके उनसे फीस कलेक्ट करना। ठीक है, या सोशल वेलफेयर के लिए भी हम सर्विसेज को करते हैं प्रोफेशन के अंदर। नंबर 3 पे आता है एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है रेम्युनरेशन, कि मेरे को काम क्यों करना है, मेरे को काम सिर्फ इसलिए करना है ताकि मेरे को उसके बदले में सैलरी या फिर वेजेस या फिर कमीशन मिले। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉलो द रूल्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। बेटा हर किसी के अंदर, हर आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके अंदर कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि बिजनेस था, बिजनेस के अंदर भी कुछ उनके रूल्स होते हैं, और प्रोफेशन था उसके लिए मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन होता है जो उनको रूल एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है। सेम ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉयर के जो रूल्स बनाए गए हैं
जो भी एम्प्लॉयर ने रूल बना रखे हैं, आपके मालिक ने जो भी रूल बना रखे हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं वही अपने आप का एग्जांपल लूं, मेरे को बोला गया कि सर आपको सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचना है, आपकी सर्विस 8 से 2 बजे तक है, तो बेटा अब ये रूल है कि सुबह 8 बजे मेरे को स्कूल पहुंचना है, तो मेरे को वहां पहुंचना ही पड़ेगा, ठीक है। वहां पे उन्होंने मेरे को बोला है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल शूज और फॉर्मल ड्रेसेस पहन के आनी है, तो मैं वहां पे जाते टाइम फॉर्मल यूनिफॉर्म ही पहन के जाऊंगा, फॉर्मल ड्रेसेस ही पहन के जाऊंगा, ये रूल है वहां का, ठीक है बेटा। तो जो भी आपके एम्प्लॉयर ने रूल्स बना रखे हैं, रूल आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये तो है इसके फीचर्स। अब मैं आपको कंपैरिजन में लेके आता हूं। बेटा देखो, बिजनेस के अंदर भी कैपिटल की जरूरत होती है। बिजनेस के अंदर अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो वहां आपको पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आपको कोई प्रोफेशन स्टार्ट करना है वहां पे भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के अंदर नो नीड ऑफ कैपिटल, नो कैपिटल इज नीडेड, नो कैपिटल इज नीडेड, या आप बोल सकते हो नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड, नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड। एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके अलावा यहां पे नेक्स्ट लिखा हुआ है रिलेशन ऑफ ओनर एंड सर्वेंट, रिलेशन ऑफ ओनर एंड सर्वेंट। जो आपका एम्प्लॉय होगा, जो आपका एम्प्लॉय होगा और जो एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉयर कौन होता है? जो मालिक है। एम्प्लॉय कौन है? जो वहां पे काम कर रहा है, जो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है रेम्युनरेशन के लिए, उसको हम एम्प्लॉय बोलते हैं। तो बेटा जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होगा उनका जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा? ओनर और सर्वेंट का, यानी कि मालिक और सेवक का उनका रिलेशन होगा, ठीक है बेटा। इसके अलावा आपको मैं कुछ और बातें बताता हूं जो आप बड़ा इजीली वहां पे कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट के अंदर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद यहां पे नो रिस्क, नो रिस्क। बेटा बिजनेस के अंदर रिस्क होता है। रिस्क का मतलब मैंने आपको बताया, रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क का मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। रिस्क का मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि मेरे को या तो घाटा हो जाएगा या फिर इनएडिक्वेट यानी कि कम प्रॉफिट्स होंगे। ये बिजनेस के अंदर रिस्क होता है। प्रोफेशन के अंदर भी रिस्क होता है बेटा। प्रोफेशन के अंदर भी होता है कि क्या पता मेरा जो प्रोफेशन है, मैंने जो क्लिनिक खोला है वो चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई रिस्क नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप कोई कैपिटल नहीं लगा रहे, आप उसके अंडर काम कर रहे हो। अब दुकान पे काम हो चाहे ना हो, आपको सैलरी मिलेगी मिलेगी, ठीक है बेटा। तो वहां पे रिस्क जो होता है वो नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई भी रिस्क नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्पेशल नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड। बेटा एक और इसका फीचर वहां पे है कि इसके अंदर कोई स्पेशल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होती। ये इसका फीचर बनता भी और नहीं भी बनता, क्योंकि कई जगहों पे रिक्वायर्ड भी है, कई जगहों पे रिक्वायर्ड नहीं भी है। जैसे कि अब आप बोलेंगे कि सर आप टीचर हो, तो टीचर को तो कोई ना कोई स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो स्कूल में पढ़ा सकता है, अदरवाइज वो पढ़ा ही नहीं सकता। तो बेटा आपकी बात सही है। लेकिन एक मजदूर जो है, एक मजदूर है जो दिहाड़ी करता है, उसके लिए बेटा कोई स्पेशल नॉलेज रिक्वायर है। उसको क्या करना है? उसको तो जो बोला जा रहा है वो वजन उठाना है और वहां पे छोड़ के आना। उसको जो काम बोलोगे वो कर देगा। उसको कोई स्पेशल स्किल या स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है बेटा। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप ये फीचर भी लिख सकते हैं कि स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्रोफेशन के अंदर स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है बेटा। ये आपका टॉपिक था एम्प्लॉयमेंट का। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि सर हमारे को इसके अंदर ये प्रॉब्लम आई। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको और डिस्कस कर लेंगे अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो, ठीक है बेटा। थैंक यू।